हमने सोचा है कि चुप बैठना नहीं है, कभी भी ये सोच के चुप बैठना मतलब बहुत बड़ी गलती है कि हम जीत गए, इसलिए हम बड़ी बड़ी सभाएं कर रहे हैं। श्रम मंत्री के साथ बैठक और वित्त मंत्री से एनएसी के राष्ट्रीय नेताओं की मुलाकात में मिले आश्वासन से देश भर के पेंशनरों में पेंशन बढ़ने की आशा जगी है और सबकी निगाहें आगामी बजट पर हैं जो 1 फरवरी को पेश किया जाएगा। पर पिछले 8 सालों में आंदोलन करने पर आश्वासन पाए पेंशनर्स अब की बहुत अलर्ट हैं, क्योंकि बार बार उन्हें धोखा मिला, हर बार वायदा खिलाफी हुई। इसलिए किसी खुशफहमी में आंखें मूंद कर किसी बड़ी घोषणा का इंतजार न करके देश भर में निरंतर सभाओं और अन्य कार्यक्रम जारी रखे जा रहे हैं। राष्ट्रीय नेताओं के साथ जूम मीटिंग कर आगे की रणनीति तैयार हो रही है। इसी सब पर एक रिपोर्ट इस वीडियो में, और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो पहले सब्सक्राइब जरूर कर दें। पिछले दिनों दिल्ली में पेंशन बढ़ोतरी के मसले पर जो डेवलपमेंट हुए उसकी चर्चा देश भर में हो रही है, पर एनएसी के लीडर्स पूरी सावधानी बरत रहे हैं। पेंशनरों के बीच जाकर उन्हें ताज़ा स्थिति की जानकारी तो दे ही रहे हैं, साथ ही साथ किसी भी विपरीत परिस्थिति से निपटने के लिए तैयार रखने की अपील की जा रही है। महाराष्ट्र में नांदेड़ की विशाल सभा के बाद और भी बड़ी बड़ी सभाओं के आयोजन की तैयारी हो रही है, ताकि सरकार पर निरंतर दबाव बनाए रखा जाए, क्योंकि हर छोटी बड़ी मीटिंग, धरने, आंदोलन की इंटेलिजेंस रिपोर्ट स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट तक जरूर भेजी जाएगी। मीडिया में भी वीडियो देश देश के कोने में प्रसारित होने पर दबाव बनता है। वित्त मंत्री से मुलाकात वाली खबर को पीटीआई, वार्ता, भाषा आदि न्यूज एजेंसियों ने देश भर में भेजा। दिल्ली सहित कई राज्यों के अखबारों में छपा भी। द हिंदू जैसे लीडिंग पेपर में इसको प्रकाशित किया गया। एनडीटीवी के यूट्यूब चैनल ने इस पर वीडियो जारी किया और 100 के आसपास यूट्यूबर इसे अपने अपने तरीके से दिखाकर 5,000 की मांग को दबाकर 7,500 की मांग को हाईलाइट कर रहे हैं। एनएसी ने मकर संक्रांति पर राष्ट्रीय स्तर पर एक जूम मीटिंग बुलाई, जिसका आयोजन मंजुनाथ जी और राजीव भटनागर ने किया। मीटिंग में अनेक राष्ट्रीय नेतागण एवं प्रांत के वरिष्ठ पदाधिकारी शामिल हुए। सबसे पहले राष्ट्रीय मुख्य समन्वयक रमाकांत नरजुंड जी के स्वस्थ रहने की शुभकामनाएं की गईं। मीटिंग में दिल्ली दौरे की विस्तृत चर्चा हुई और आगे के प्रोग्राम के बारे में विचार विमर्श हुआ। राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर अशोक राव जी ने कहा कि यूनियनों का कोई भी संबंध नहीं है। जब कोई रिटायर्ड हो जाता है तो यूनियन का सभासद नहीं रहता, उसको वो पावती भी नहीं फाड़ता, वो उसका सदस्य भी नहीं होता। और इसलिए इनकी जो बात आप मानोगे ट्रेड यूनियन की, तो वर्किंग क्लास के बारे में आप जरूर मानना, क्योंकि वो उनके नुमाइंदे, रिटायर्ड लोगों के वो प्रतिनिधि नहीं है और उनको हमारे बारे में बोल के हमारा हक मारने का कोई अधिकार नहीं है। जिन लोगों ने अभी तक यही किया है कि दलाली की है आपके और कामगारों के बीच, जो हमें मंजूर नहीं है। हम अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं मैडम, और हम जो आशीर्वाद हमें जो मिले हैं पहले से आदरणीय प्रधानमंत्री जी से लेकर एक नॉर्मल एमपी तक, वो सभी 7,500 महंगाई भत्ता के आशीर्वाद है। और इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करते हैं हम कि हमारी बात आप मानिए, 7,500 महंगाई भत्ता पर ही विचार कीजिए। और उन्होंने पूरी बात सुनने के बाद हमने उनको एक शाल उड़ाई। उन्होंने नहीं कहा, हमने बोला नहीं, आप राजा है और हमें आपको वस्त्र तो देना ही है। तो उन्होंने स्वीकार किया, बहुत विनम्रता से किया। हम लोग आए। मैं आपको बता दूं कि आप नहीं है और इतनी आप किसी भी संगठन से बड़े हैं, ये आपको मैं बता दूं। यकीन रखिए, खुद पे कॉन्फिडेंस रखिए, और बहुत बड़ी संगठन आपने खड़ी की है जिसकी कल्पना भी हम नहीं कर सकते। ये हम ईश्वर ने किया है, हम लोग सब लोग निमित्त मात्र है, लेकिन आपका उसमें बहुत बड़ा योगदान है। और इसके बाद हमने नीमूबेन बंबानिया जी से भी उसके पहले बात की थी। वो मंत्री है सिविल सप्लाईज की, और उनके और मनसुख जी मांडविया के
कॉन्स्टिट्यूएंसी नजदीक है, उन दोनों ने पहले से बात करके रखी है और वो सभी लोग हमारे पक्ष में है, मैं बता रहा हूँ। और आज मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा, कई मराठी हिंदी न्यूज़पेपर में, तो उसमें ये आया हुआ है कि सरकार की तरफ से बयान है कि हम 7,500 और महंगाई भत्ते पे विचार कर रहे हैं। 5,000 की बात पीछे छूट गई है। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट आपके संगठन की, आपके आशीर्वाद से हुई है। और आज मकर संक्रांति के दिन हम लोग मिल रहे हैं, लेकिन अभी हमने सोचा है कि चुप बैठना नहीं है। कभी भी ये सोच के चुप बैठना मतलब बहुत बड़ी गलती है कि हम जीत गए। इसलिए हम बड़ी बड़ी सभाएं कर रहे हैं। आपने शायद सभी ने देखा होगा, नांदेड़ की सभा रिकॉर्ड ब्रेक सभा, रिकॉर्ड ब्रेक, और ओपन ग्राउंड में लेनी पड़ी क्योंकि हॉल में तो लोग बैठ ही नहीं सकते थे। अब वही 22 तारीख को अभी जालना में सभा होगी, पहली बार, लेकिन बहुत बड़ी सभा होगी। ये संगमनेर में होगी 2 तारीख को, 3 तारीख को पुणे देहू में होगी, 4 तारीख को सातारा में होगी। सभाओं का सिलसिला जारी रहेगा और बड़ी संख्या में सभाएं, बड़ी संख्या में लोग आएंगे। ये प्रेशर बनाना, बरकरार रखना जरूरी है। आदरणीय बहुगुणा जी, आदरणीय राजीव भटनागर, इन्होंने दिल्ली में ये एक प्रकार से बहुत ही अच्छा बढ़िया काम किया है। उन सबके प्रति भी आभार है सभी का। और जो मीटिंग अभी चल रही है, जो नांदेड़ में मीटिंग हुई या उसके पहले कर्नाटका में नरगुन साहब या हमारे मंजुनाथ जी, कुलकर्णी जी, इन सभी लोगों ने जो मीटिंग कराई है, इनामदार जी, बहुत बढ़िया, नंजेंद्र गौड़ा जी, बहुत बढ़िया मीटिंग हुई है। हर जगह जितना हॉल था वो खचाखच भर के, जो आयोजकों की अपेक्षा थी उससे ज्यादा लोग थे। और नांदेड़ में भी बहुत बड़ी हुई। अभी आशा करते हैं कि आगे की मीटिंगें जो है वो भी अच्छी होगी। और जो स्टेट हमारे थोड़े कमजोर है, वहाँ पे मैं तो ये कहूँगा कि वहाँ पर मीटिंगें करना जरूर। राष्ट्रीय महासचिव वीरेंद्र सिंह रजावत जी ने दिल्ली के दौरे की चर्चा करने के उपरांत मीटिंग में कुछ कार्यक्रम करने के निर्देश दिए। साथ ही अनुशासनहीनता करने वालों को कड़ी चेतावनी देते हुए संगठन की शक्ति बढ़ाने पर जोर दिया। साइकिल कंप्लीट कर ली है। अब सवाल ये उठता है कि जल्दी से जल्दी बजट में प्रावधान हो और हायर पेंशन के बारे में जो अड़चने जारी हो तुरंत दूर हो। इसके लिए हमें आगे क्या करना चाहिए, इसलिए आपको बुलाया गया है। इस साइकिल में अभी जो कमांडर साहब के दौरे में जिन लोगों ने हमको सहयोग किया है, विशेष सहयोग किया है, माननीय बहुगुणा साहब, हमारे RC पटेल जी, उनकी गुजरात की टीम, उत्तर प्रदेश की टीम, मथुरा की टीम, और विशेष करके हमारे राजीव जी, जिन्होंने मीडिया में इतना जोर शोर से हमारा मुद्दा जो है उठाया, आपको दिखाई दे रहा होगा। इन सबके प्रति हम कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। हमारे नरगुंड साहब के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं कि बीमार होने के बाद में वहां तक आए वो, और वहां हेमा मालिनी जी के सामने दिखाई दिया। ये दक्षिण क्षेत्र भी पूरी तरह से जुड़ा हुआ है। उन्होंने अपनी भाषा में हेमा मालिनी से बात की। ये सभी चीजें पॉजिटिव हैं। लेकिन आपको अभी जो कमांडर साहब ने आपके साथ में संपर्क किया, संबंध जो आपके सामने बात रखी, उसका उद्देश्य ये है कि आगे हमें क्या करना है, व्हाट इज टू बी डन, व्हाट इज अवर एक्शन प्लान, इसके ऊपर हमें चर्चा करनी है। आप NSC के सेंट्रल टीम से क्या एक्सपेक्ट करते हैं, आप स्टेट टीम से क्या एक्सपेक्ट करते हैं, आप जिला स्तर से क्या एक्सपेक्ट करते हैं, और जो आप कर सकते हैं वो कृपा करके बताएं कि आगे हमें क्या करना है। इसके बाद में तुरंत जो है इसके ऊपर आज ये डिसीजन लिया जाएगा। एक और आपको बता दें, कमांडर साहब ने बताया है कि तुरंत जो है परसों से एक जो है हमारा कंट्रोल रूम भी जो है स्थापित किया जा रहा है कि जो भी एक्टिविटीज आप करेंगे वो कंट्रोल रूम तुरंत उसको अपडेट करेगा, और ये कंट्रोल रूम हमारा हरदम शुरू रहेगा। ये हेडेड बाई हमारी सरिता नारखेड़े मैडम और हमारी जाधव बहन जी के द्वारा, जाधव मैडम के द्वारा ये जो है हेडेड किया जाएगा। वो इसकी ओर देखेंगे, पूरा ध्यान देंगे। योजना बन चुकी है, कौन से जिले ने क्या काम किया, किस MP को मिले, रोज अपडेशन इसका किया जाएगा।
इस पर आपसे मुलाकात करेंगे, फिर बातचीत करेंगे। अब रूम जो है ये 16 तारीख से शुरू हो जाएगा, राउंड द क्लॉक रहेगा। इसमें आप जो हमारा अभी प्रोग्राम दिया जा रहा है आपको, इसकी अपडेशन आपको करना है, अपडेट माहिती इंफॉर्मेशन आपको इसमें देनी है। और जो भी एक्टिविटीज आपकी रहती है उसको आपको अपडेट रखना है। वहाँ एक एक्सेल शीट बनी हुई है, उस एक्सेल शीट में आपके जिले का नाम, क्या एक्टिविटी कौन सी तारीख को हुई, ये 7 दिन का विशेष प्रोग्राम कमांडर साहब की ओर से आपको दिया जा रहा है। 16 तारीख से लेकर 22 तारीख तक, 16 तारीख से 22 तारीख तक के एक्शन प्लान में हम अपनी एडिंग से लेकर चोटी तक का पूरा जोड़ लगा दें, जिसको हम कहेंगे कि सभी प्रयासों का निष्कर्ष, कंक्लूजन ऑफ ऑल एफर्ट्स, जिसको हम कहते हैं फ्रूटफुल रिजल्ट, जिसको हम कहेंगे कि हमारा फलदायक जो है निष्कर्ष निकले। इसके लिए 7 दिन के लिए प्रोग्राम आपको बना के दिया जा रहा है। ये आपको करना है, क्या क्या करना है। सबसे पहले जो आपको बताया गया है, जिसकी चर्चा हुई, कि हम अपने अपने डीएम के माध्यम से, जिलाधीश के माध्यम से प्रधानमंत्री जी को हमको ज्ञापन देना है। ये कार्यक्रम आपको करना है। दूसरा नंबर 2, कि आपके संबंधित एमपी या आपके संबंधित जो भी मंत्रीगण हैं उनको भी आपको ज्ञापन देना है, केवल 1-2 की संख्या में नहीं। आप मीटिंग कीजिए, मीटिंग करने के बाद में 25-30 लोग, 40-50-100 लोग जितने हैं वो सब के सब सीधे जाके चले जाएं और उनके कार्यालय में पहले ज्ञापन। आजकल ईपीएफओ द्वारा हायर पेंशन के लिए सभी के मोबाइल पर भेजे जा रहे संदेश पर क्या कार्रवाई की जाए, इसके बारे में कमांडर साहब ने बताया। क्या नहीं करता है, तो आप लोगों को इसलिए बोला है कि आप भी थोड़ा प्रेशर एम्प्लॉयर पे बनाओ। तो जो लोगों को हायर पेंशन चाहिए और जिनका डाटा वहाँ जाना है, वो लोग हमारे संगठन के जितने भी है, हमारी संगठन के हो ना हो, सब जाकर आप एम्प्लॉयर पे दबाव डालिए। एक बड़ी संख्या में जिसका कोई हायर पेंशन से मतलब हो ना हो, लेकिन हायर पेंशन का मामला सुलझाने के लिए बड़ी संख्या में एम्प्लॉयर, जैसे अभी फॉर एग्जाम्पल कोई आरटीसी है, उसका डाटा नहीं भेजा जा रहा है। कमांडर साहब और रजावत जी भले ही महाराष्ट्र लौट गए हों, पर दिल्ली में सारी होने वाली कार्रवाइयों पर नज़र रखने के लिए राष्ट्रीय सचिव रमेश बहुगुणा जी के नेतृत्व में दिल्ली टीम को लगा रखा है। वो सीबीटी की कोर कमेटियों की होने वाली मीटिंगों में क्या क्या हो रहा है, इसकी जानकारी लेकर सूचित करते रहेंगे। राष्ट्रीय नेता भी अलर्ट मोड पर हैं और किसी भी सूचना पर 24 घंटे के अंदर दिल्ली पहुंच जाएंगे। आप जहां कहीं भी हों, एनएसी के हर छोटे बड़े कार्यक्रम में सम्मिलित होकर संगठन की शक्ति बढ़ाएं। आपसे एक गुजारिश है, कमेंट बॉक्स में अपने शहर का नाम लिखकर भेजें तो पता चलेगा कि देश के किस किस शहर में हमारे साथी सजग हैं। वीडियो के अंत में बेल का बटन दबाकर लाइक और शेयर करना तथा चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारे स्टेट लीडर की पहचान बनाए और एक प्रकार से संगठन को उससे मजबूती आएगी। आगे चल के भी ईश्वर के नाम लेके हम सब साथ में चलेंगे और बिल्कुल हम जीतेंगे, लड़ेंगे भी, जीतेंगे भी। इतना ही कहना चाहता हूँ। सबको बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुभकामनाएं।